हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं विवेक राणा और आप मुझे देख रहे हैं आकाश बायजूस न्यूज चैनल पे। सो स्टूडेंट, आज के सेशन में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सॉलिड स्टेट। मैं ऑलरेडी सॉलिड स्टेट को कंप्लीट कर चुका हूं 9 लेक्चर्स के अंदर। आप डेफिनेटली उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आप लगातार लेक्चर्स को देखते आ रहे हैं, नोट्स बनाते आ रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो अब हमारा टाइम आता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने का, जैसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं या आए हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, हर कोई एक बार सेशन को जरूर लाइक करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, सो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आकाश बायजूस नीट ऑफिशियल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है और वहां पे आपको इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है डेफिनेटली मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप रहना चाहते हैं अपनी नीट की प्रिपरेशन में बाकी दुनिया से आगे, बाकी लोगों से आगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को फॉलो करने के साथ साथ आकाश बायजूस नीट ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट ऐप है। देश के बेहतरीन जो टीचर्स हैं उन्होंने यहाँ पे लेक्चर्स लिए हुए हैं। 14 डेज का ट्रायल फ्री है। बेस्ट एनिमेशन से, बेस्ट वीडियो से हम आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और आप इससे क्या करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। और अगर क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर Zn2 पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड सल्फाइड आयंस इन CCP. The coordination number of Zn2 positive ion and S2 negative ions are respectively. Options are option A 8 8, option B 4 4, option C 4 and 8, option D 8 and 4. तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं, उसको सॉल्व करता हूं। देखिए, अगर हम बात करें जिंक सल्फाइड की ZnS की, तो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास में होगा क्या, जिंक सल्फाइड के अंदर हमारे पास में Zn2 पॉजिटिव आयन टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होता है स्टूडेंट, होता है 4 हमारे पास में। अब हमारे पास में सल्फाइड आयन कहां पे प्रेजेंट है, CCP पे प्रेजेंट है। CCP मतलब FCC, वो कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहां पे कॉर्नर का रेफरेंस लूं तो 1 कॉर्नर के अराउंड 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आते हैं और उन 8 में से जो हैं ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड फिर है, मतलब आधे भरे हुए हैं। तो इसका मतलब 4 जो है जिंक आयन सल्फाइड आयन को सराउंड करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो होगा 4 and 4 और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा बी। अगर आप बी कह रहे हैं तो यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए, तो इस तरीके से आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी होगी। चलिए, अब बात करते हैं हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है, इफ निकल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला Ni.98O, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni3 पॉजिटिव आयन। ऑप्शंस हमारे पास में ए 96%, बी 4%, सी 98%, डी 2%। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास में डिफेक्ट्स में से आया हुआ है। अब देखिए, अगर हम बात करें यहां पे हमारे पास में क्या है कि Ni.98O, तो स्टूडेंट हमारे पास में जो ऑक्सीजन है उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे हमारे पास में यहां पे चार्ज प्रेजेंट है -2। तो स्टूडेंट अगर हम देखेंगे इसकी हेल्प से तो Ni.98 पे चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, +2। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको यहां से सॉल्व करूं तो मैं कहता हूं कि हमारे पास में 0.98 अगर हमारे पास में मोल निकल प्रेजेंट है तो उस पे 2 मोल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, +2 है ना, मोल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो 98 Ni पे कितना चार्ज स्टूडेंट प्रेजेंट होगा, 200। अगर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, क्योंकि हमारे पास में नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, इक्वल होगा। अब स्टूडेंट यहां पे हम देख रहे हैं कि अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 भी होता है, +3 भी होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने +2 में प्रेजेंट होंगे, कितने +3 के अंदर प्रेजेंट होंगे, फिर हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो हम कह रहे हैं स्टूडेंट, लेट्स टेक कि जो XNi है वो +3 में प्रेजेंट है और स्टूडेंट बाकी जो 98 - X निकल प्रेजेंट है
वो +2 में प्रेजेंट है और ओवरऑल चार्ज मिला के हमारे इनके पास में +200 चार्ज प्रेजेंट है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल हो गया। हमारे पास में हमने कहा कि यहाँ पे 3x प्लस ये आ जाएगा स्टूडेंट 98 माइनस x, इस पे चार्ज कितना प्रेजेंट है +2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज आ गया हमारे पास में 200। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3x 98 इंटू 2 आ जाएगा 196 माइनस 2x इज इक्वल टू 200। इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा, है ना, 3x में से 2x जाएगा और 200 में से 196 जाएगा, तो आ जाएगा स्टूडेंट x इज इक्वल टू 200 माइनस 196 इज इक्वल टू 4। सो Ni प्लस 3 या 3 पॉजिटिव आयंस जो हमारे पास में प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट, वो उनका नंबर कितना हो जाएगा 4। अब हमें फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन में हमारे पास में नंबर ऑफ निकल आयन इन 3 पॉजिटिव टोटल Ni, ओके, तो इनटू 100, अगर वैसे हमें परसेंटेज के लिए करते हैं 100 की मल्टीप्लाई, तो हमारे पास में यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, वो आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 98 इंटू 100, तो अप्रॉक्सीमेटली 4% हमारे पास में 4 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रॉक्सीमेट करके 4% आंसर आएगा। तो ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, और जो बी कह रहा है वो +4 मार्क्स को गेन कर रहा है। मैंने अपनी क्लास के अंदर आपको बहुत अच्छे से किस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आपको समझाया है, बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका मेथड आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसको आप अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन डायमंड the coordination number of carbon and the number of carbon atom per unit cell respectively are. Options are option A 4 and 8, B 4 and 6, C 6 and 4, D 6 and 6। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं जो कार्बन होता है टेट्राहेड्रल होता है और 1 कार्बन क्या करता है 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है, तो हमारे पास में इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमें बताना है कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास में डायमंड है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लाइक जिंक सल्फाइड। तो हमारे पास में कार्बन कहां कहां प्रेजेंट होगा, कार्बन हमारे पास में कहां प्रेजेंट होगा, फर्स्ट सर कार्बन हमारे पास में FCC लैटिस पे प्रेजेंट होगा। FCC लैटिस का मतलब है सर 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, 8 कॉर्नर इंटू 1/8, 6 फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 1/2। तो 4 कार्बन तो यहाँ पे FCC लैटिस में प्रेजेंट है। सेकंड पोजीशन मेरे पास में आ जाएगी, FCC के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्टूडेंट फॉर्म होते हैं। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास में आ जाएगी ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। टोटल ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब होगा टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और इसका 1/2 इज इक्वल टू 4 कार्बन यहाँ। तो ओवरऑल मिला के मेरे पास में कितने कार्बन आए, 8 कार्बन इन 1 यूनिट सेल। तो स्टूडेंट हमसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और 1 यूनिट सेल में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, ओवरऑल 8 आएंगे, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आप लोग जितने भी लोग ऑप्शन इसका ए कह रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ओके, और जिन लोगों से नहीं समझ में आया मैंने आपको बता दिया है, कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड रहता है, ईच कार्बन कनेक्टेड विद 4 कार्बन और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है जिंक सल्फाइड जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिंक सल्फाइड जैसी। ओके, और जो कार्बन कहां कहां प्रेजेंट होगा, FCC लैटिस पे प्रेजेंट होगा। FCC लैटिस में जो कॉर्नर है 8 कॉर्नर और हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, 6 फेस सेंटर और हर एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ है। सो हमारे पास में आ गया 4 कार्बन। और दूसरी कौन सी पोजीशन होती है, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और उसमें से आधे भरे हुए हैं, तो 4 हमारे पास में टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड है, तो मिला के हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा 8। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, मतलब कि CCP मतलब FCC, एंड इन बॉडी सेंटर्ड पैक्ड स्ट्रक्चर आर रेस्पेक्टिवली। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 74% एंड 68%, बी कह रहा है 48% एंड 26%, सी कह रहा है 26% एंड 32% और डी कह रहा है 32% एंड 48%। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझा जाए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस अगर हम बात करें, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस की बात की जाएगी तो स्टूडेंट वो आ जाएगा हमारे पास में 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी।
है ना, पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी। अगर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट सीसीपी और एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी, तो स्टूडेंट वो आ जाएगी हमारे पास में 74%। और यहाँ पे हमारे पास में स्टूडेंट ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड हमारे पास में मैं देखा कि हमारे पास में यहाँ पे बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी आती है स्टूडेंट हमारे पास में 68%। सो अब हमें बताना है कि हमारे पास में परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस कितना होगा। तो ए परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन एफसीसी और सीसीपी इज इक्वल टू 100 माइनस 74 इज इक्वल टू 26%। बी परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी स्टूडेंट हमारे पास में क्या आ जाएगा 100 माइनस 68 इज इक्वल टू 32%। सो ये आपके पास में परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं इसको, परसेंटेज ऑफ वॉइड भी बोलते हैं इसको। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर देखो आपको पैकिंग एफिशिएंसी सुनने को मिलती है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने को पूछता है, बट कितनी बार क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे देता है। अब की बार वो आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज वॉइड प्रेजेंट होगा, ना कि कितना परसेंट उसके अंदर हमारे पास में एटम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसके बेस पे हमारे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी कहने वाले फिर से +4 मार्क्स को गेन करते हुए। शाबाश बच्चों, इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारी बारी आती है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम प्रेजेंट इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में कितने टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। जिसे बच्चों को याद रहता है कि सर सीसीपी हमारे पास में क्या है, किसके बराबर होता है, कैसा होता है, एफसीसी जैसा होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इसका हमारे पास में सर यहां पे z इसका जो कितना है 4 है, और इसको मैं n बोल देता हूं। ठीक, तो सर अगर हमारे पास में z इज इक्वल टू 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे हमारे पास में, सर z के इक्वल होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड 2z के इक्वल होंगे, तो आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा हमारे पास में 8। और यहाँ पे हमसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछे हुए हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे 4 होंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। +4 मार्क्स गेन करेंगे मेरे स्टूडेंट। अब मैं इसको आपको इस क्वेश्चन में क्या और पूछता है, हमसे पूछ लेता है पोजीशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर मैं आपको एक एफसीसी यहाँ पे बनाता चलूं और उसको मैं डिस्कस करता चलूं आपसे, तो थोड़ा और मजा आएगा हमें। आप क्वेश्चन में क्वेश्चन निकाल रहे हैं ना, क्वेश्चन से क्वेश्चन को निकाल रहे हैं कि हमारे पास में क्या क्या कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो भाई ये हो गए हमारे पास में 8 कॉर्नर, अपर फेस, लोअर फेस, और ये आ गया हमारे पास में साइड फेस, और ये आ गया हमारे पास में फ्रंट फेस एंड बैक फेस। तो ये तो हमारे पास में हो गए लैटिस। अब हम बताते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितनी भी एज आप देख रहे हो, एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। ऑल एजेस जहां पे हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, टोटल 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं एज सेंटर पे, और 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। ये जितने भी है ना वाइड आपको दिख रहे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो सर पोजीशन हमारे पास में कहां होगी, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो आता है मेरे पास में एज सेंटर, ऑल एज सेंटर इन एफसीसी, एफसीसी में बात कर रहे हैं या सीसीपी में बात कर रहे हैं, प्लस बॉडी सेंटर। ठीक है, अब एज कितनी होती है 12, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, बॉडी सेंटर कितना होता है 1, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1, तो सर ये आ जाएगा 3 + 1 = 4। तो इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछ सकता, इससे डेप्थ में इस पे आपसे कुछ नहीं पूछ सकता। और डिस्टेंस पूछता हुआ भी हमने बता दी। और यहां पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी सर किसके बराबर, a/2 के बराबर। द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एटम या एटम ऑफ द लैटिस एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो a/2 के बराबर होती है। चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साहब हमसे क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज a, द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन 2 एटम्स इन मेटेलिक क्रिस्टल विल बी। ओके, चलिए, तो कह रहा है मेटल, जो एक मेटल है क्रिस्टलाइज कर रहा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। चलो, तो ऑप्शन ए हमसे कह रहा है √2a, बी कह रहा है a/√2, सी कह रहा है 2a, और डी कह रहा है 2√2a।
चलो दोबारा से देखते हैं एक बार और सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा हमारे पास में एक मेटल है क्रिस्टलाइज कर रहा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में, एफसीसी में, एज लेंथ ए है, क्लोजेस्ट अप्रोच बताना है। देखो क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे करते हैं, अगर हम फेस के बारे में बात करें, फेस ऑफ एफसीसी, तो एफसीसी का फेस कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास में एक फेस सेंटर एटम है और उससे 4 कॉर्नर कनेक्टेड होते हैं और ये कंडीशन मेरे पास में आ जाती है। तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ ए है, ओके, ये लेंथ हमारे पास में क्या है, ए आ गई। और हमसे पूछ रहा है द क्लोजेस्ट अप्रोच जो है 2 एटम के बीच में मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर। तो एटम एक दूसरे को कहां टच कर रहे हैं, फेस डायगोनल पे टच कर रहे हैं। फेस डायगोनल हमारे पास में क्या आ गया सर, ये आर, ये 2r और ये r और इट इज इक्वल टू √2a, ठीक है, और ये √2a फेस डायगोनल है। अब सब समझ में आ गया सर हमारे पास में कि जो 2 एटम आपस में कनेक्टेड कर रहे हैं, जो d हमारे पास में आएगा डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम, वो आ जाएगा हमारे पास में √2a/2 या a/√2, दैट शुड बी योर आंसर। ये हमारे पास में आंसर आएगा। डिटेल में समझा दिया मैंने आपको कैसे निकाला जाता है इसको। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा b, a/√2, ओके, a/√2 इज द करेक्ट आंसर। a/√2 हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, आपको समझा दिया है किस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आप दोबारा देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि हम एक फेस की बात करें तो फेस में एज पे एटम आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एफसीसी के अंदर फेस पे जो फेस डायगोनल है वहां पे 3 एटम आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और फेस डायगोनल की डिस्टेंस होती है हमारे पास में √2a और उसकी हाफ डिस्टेंस आ जाएगी √2a/2 या a/√2, और ये आ जाएगी डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम। और इस तरह से हमने निकाल दिया। इस तरह से आप किसी कंडीशन के अंदर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। काफी अच्छे से आप सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट y form CCP lattice and those of element X occupy 2/3 of the tetrahedral voids, the formula of the compound will be। क्या होगा फॉर्मूला कंपाउंड का, ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला कंपाउंड का, ये बारे में बात करनी है। तो हमसे A कह रहा है x2y, B कह रहा है x3y4, C कह रहा है x4y3, D कह रहा है x2y3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। कह रहा है कंपाउंड है जिसके अंदर y CCP पे है। अगर y कहां पे प्रेजेंट है, CCP और FCC, तो यार हम जानते हैं सर FCC में एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है और फेस सेंटर प्रेजेंट है। 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा 1/8, 6 फेस सेंटर प्रेजेंट होगा 1/2, सर 3 + 1 = 4। अब हमारे पास में x कहां पे प्रेजेंट है, सर कह रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। सर FCC या CCP के अंदर बच्चों जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं डबल होते हैं नंबर ऑफ एटम के, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2/3 × 8, ये आ जाएगा 16/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे, x ये आ जाएगा 16/3 और y आ जाएगा 4। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पे कैंसिल आउट करें, 4 × 4, ये आ जाएगा 4, और इसको पूरे को आप क्या कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x = मेरे पास में आ जाएगा 4, y = आ जाएगा 3। ये होगा इसका सिंपलेस्ट रेशियो 4, 3, x4 y3। सो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, x4 y3। सो काफी सारे बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर है C बता रहे हैं, और C कहने वाले यहां पे +4 मार्क्स को गेन करते हुए, शाबाश, बहुत बढ़िया, कमाल कर रहे हैं आप, है ना। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप इसी तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे और ये क्वेश्चंस को आपकी जो कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ा रहे होंगे। जितना भी आपने थियोरी पढ़ी है हमारे पास में सॉलिड स्टेट की, तो वो आपको कहीं ना कहीं यहां पे काम आ रही होगी। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट in a face centered cubic unit cell of a metal is।
ओके और यहाँ पे ऑप्शन ए है, आर एटॉमिक रेडियस है, ए ऑप्शन कह रहा है 12/3 पाई आर क्यूब, बी कह रहा है 16/3 पाई आर क्यूब। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी 20/3 पाई आर क्यूब और डी है 24/3 पाई आर क्यूब। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। बस आपको ये देखना है कि सर हमारे पास में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सर यहां पे मेरे पास में एटम्स कहां पे प्रेजेंट होगा, 8 कॉर्नर प्लस 6 फेस सेंटर। तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हमारे पास में कितना होगा, हाफ। तो ये आ जाएगा सर हमारे पास में ये 1 और ये 3, 1 + 3 = 4, मतलब ओवरऑल 4 आएगा। और यहां पे हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ 4 एटम बस हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स निकालना है। 4 × 1 एटम का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 16/3 पाई आर क्यूब। इतना आसान क्वेश्चन है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी और आप सब लोगों ने आंसर बी ही कहा होगा, 16/3 पाई आर क्यूब। और ऐसा कहने वाले +4 मार्क्स को मुझसे लेते हुए। शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया है, ये पॉइंट भी हमें समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम मूव करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एज लेंथ ऑफ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल ऑफ एन आयोनिक सब्सटेंसेस इज 508 पिकोमीटर। इफ द रेडियस ऑफ द कैटायन इज 110 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ द एनायन इज। अगर हमारे पास में यहां पे अगर एज लेंथ, अगर एफसीसी की बात की जाए, अगर हम एज लेंथ एफसीसी के तो यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 144 पिकोमीटर, बी कह रहा है 288 पिकोमीटर, सी कह रहा है 398 पिकोमीटर, डी कह रहा है 618 पिकोमीटर। तो चलो सॉल्व करके बताता हूं कैसे। अगर मैं एफसीसी के बारे में बात करूं, ठीक, एफसीसी के बारे में बात करूं, तो एफसीसी में हमारे पास में कंडीशन क्या आती है, एफसीसी में हमारे पास में कंडीशन आती है 2R पॉजिटिव रेडियस है ना, एंड 2R नेगेटिव, रेडियस ऑफ द कैटायन प्लस रेडियस ऑफ द एनायन इंटू 2 = ए के बराबर होगा। तो रेडियस ऑफ द पॉजिटिव, रेडियस ऑफ द कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन = A/2 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल दो। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास में, मैं इसको भी समझाता हूं आपको ऐसा क्यों होता है। अगर मैं एफसीसी के एक फेस की बात करूं, अगर मैं एफसीसी के एक पर्टिकुलर फेस की बात करूं, ये है, दैट्स द वन फेस ऑफ एफसीसी। और यहां पे हमारे पास में ये तो होगा आर, यहां तो एनायन होगा और यहां पे मेरे पास में कैटायन होगा। कहां पे, ये कंडीशन, यहां से लेके यहां तक की लेंथ किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो सर ए = 2R पॉजिटिव प्लस 2R नेगेटिव। वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे मुझसे रेडियस ऑफ एनायन पूछ रहा है और कैटायन है 110 प्लस R नेगेटिव, ए की वैल्यू है 508/2। ठीक, इसको फर्दर हमें सॉल्व करना है। तो सर ये आ जाएगा हमारे पास में 254 और R नेगेटिव = 254 - 110 = 4, ये भी आ गया 4, ये 144 पिकोमीटर इज द करेक्ट आंसर। सो जिसने भी कहा है 144 पिकोमीटर, एक बार अच्छे से देख लो। ठीक, ये मेरे पास में क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये मेरे पास में कॉर्नर है और यहां पे फेस सेंटर है। ठीक, इस तरह से किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छे से लोगों ने आंसर ए किया है और जितने लोगों को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको देखने के लिए, तब भी इसी तरह से उसको सॉल्व करिएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए कहने वाले +4 मार्क्स को गेन करते हुए। डन। सो हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम बिलो। इसके अंदर किस तरह का डिफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए बताता हूं मैं आपको। अगर यहां पे हम बात करें NaCl प्रेजेंट है और हम एक पोजीशन पे, जैसे मैं कहूं यहां पे मेरे पास में, अगर मैं यहां पे देखूं एक मिनट, तो सर यहां पे Na पॉजिटिव गायब हो गया, फिर यहां से Na पॉजिटिव गायब हो गया,
ठीक, और यहाँ से Na पॉजिटिव गायब है और बाकी जगह से मेरे पास में कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ से मुझे यहाँ से क्या मिलेगा देखने को, Cl नेगेटिव। सर Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन की मिसिंग दिख रही है मुझे, और इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन की अगर मिसिंग दिखाई देगी तो हमारे पास में जो डिफेक्ट है किस तरह का आएगा, किस तरह का डिफेक्ट आ जाएगा? फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं सर, इंटरस्टिशियल नहीं, स्कॉट की डिफेक्ट, बिल्कुल शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। और जितने भी लोग कह रहे हैं सी, और वो +4 मार्क्स लेते हुए सी यहाँ पे क्या है इसका करेक्ट आंसर है ना? आपने पढ़े ना, डिफेक्ट पढ़े। सो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन से क्या होते हैं, मिस कर जाते हैं। ये डिफेक्ट कब आता है, जब कैटायन और एनायन के बीच में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होने के साथ साथ हम इसके अंदर देखते हैं कि जो डेंसिटी है सॉलिड की वो डिक्रीज हो जाती है। तो मैं सारे बता दिए आपको कि क्या कंडीशन यहाँ पे आपको अप्लाई करनी थी। चलिए बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अ सॉलिड हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, बीसीसी स्ट्रक्चर है इफ द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट अप्रोच, डी निकालना है, मतलब दो एटम के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस between two atom is 1.73 angstrom. The edge length of the cell is, edge length क्या होगी, A 314.2 पिकोमीटर या 1.41 पिकोमीटर, C कह रहा है 200 पिकोमीटर, D कह रहा है 215 पिकोमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। ठीक, बस आंसर हम एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे, फिर पिकोमीटर में चेंज कर देंगे, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर होता है। ठीक, तो आपस में आप ये रिलेशन आता है। चलिए पहले बीसीसी की बात करते हैं। तो बीसीसी बना के दिखाऊं आपको एक बार। अगर हम ये देखें, ये आ गया हमारे पास में बीसीसी, ये आ गया बीसीसी। अब यहां पे बीसीसी के अंदर होता क्या है, मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं सर, ये बॉडी डायगोनल पे एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ठीक, बॉडी डायगोनल पे एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, बॉडी डायगोनल पे। तो सर यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा R, ये आ जाएगा 2R, और ये आ जाएगा मेरे पास में R। तो सर यहाँ पे दो एटम आपस में कहाँ टच कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल का हाफ। तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आती है, √3a के बराबर आती है। तो √3a का क्या आ गया मेरे पास में, हाफ। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो D आएगी ना बिटवीन टू एटम, वो आ जाएगी √3a/2। ठीक, इफ द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट अप्रोच, तो सर डिस्टेंस हमारे पास में, सो a इज इक्वल टू आ गया D इंटू 2 डिवाइड बाई √3। तो सर ये आ जाएगा हमारे पास में, a इज इक्वल टू डिस्टेंस है 1.73 इंटू 2, और ये आ जाएगा सर √3। √3 को सॉल्व करेंगे तो 1.73 इंटू 2, √3 हमारे पास किसके बराबर होता है, 1.73 के बराबर ही होता है। तो सर आ जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम, और इसको पिकोमीटर में चेंज करेंगे तो 200 पिकोमीटर आंसर आएगा। 200 पिकोमीटर आंसर आएगा। जैसे आएगा मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से यहाँ पे आप 200 पिकोमीटर को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो 200 पिकोमीटर +4, जो भी आंसर कह रहा है सी, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमने आसानी से सॉल्व किया, इन डिटेल समझाया मैंने आपको कि कैसे निकालोगे आप नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, वो आपस में कहां पे कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, an element having an atomic radius 0.4 nanometer crystallize in an FCC unit cell. ठीक, what is the length of the side of the cell? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको जरूर पता होगा कि क्या रिलेशन होता है एज लेंथ का और रेडियस का FCC के अंदर। ओके, तो इस तरीके से उसको सॉल्व कर देंगे। ऑप्शन हमसे के कह रहा है A 0.56 नैनोमीटर, B कह रहा है 0.24 नैनोमीटर, C कह रहा है 0.96 नैनोमीटर, और D कह रहा है 0.40 नैनोमीटर। चलो मैं आपको इसके लिए यही सोल्व करता हूं। सर FCC के अंदर हमारे पास में जो रिलेशन आता है, बार बार मैंने पढ़ाया है, क्या, 4R इज इक्वल टू √2a। 4R इज इक्वल टू √2a। मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द साइड। A इज इक्वल टू क्या जाएगा सर, 4 √2R। बस बहुत आसान है कैलकुलेट करना इसको। सर A 4 की जगह 4 ही रखिए, R की जगह लिखिएगा 0.14, और √2, या √2 की जगह आप 1.4 लिख सकते हैं, 1.414। तो आपको पता होना चाहिए √2 इज इक्वल टू 1.414 हो सकता है। तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 4.14, और ये आ जाएगा 1.414। तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास में आ जाएगा 0.1, तो आंसर आ जाएगा 0.4। ठीक है, और 0.4
ये आंसर तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4 नैनोमीटर। सो A इज इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा 0.4 नैनोमीटर। तो हमारे पास में ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर 0.4 नैनोमीटर या 0.40 नैनोमीटर। तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी कहने वाले +4 मार्क्स को गेन करते हुए। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन मैं आपको आज के सेशन में कवर कराने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट? मतलब कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं गए हैं, बाहर नहीं निकले हैं, वहीं पे हैं, बस थोड़ा डेविएट हो गए हैं। इंटरस्टिशियल साइट में कैटायन आ गया है। ओके, तो यहाँ पे ए कह रहा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट नहीं, कोई बाहर तो जाने डेफिशिएंसी किसी की नहीं हो रही, शॉर्ट की डिफेक्ट नहीं है, वैकेंसी डिफेक्ट नहीं है, फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। बिल्कुल डी। और ये डिफेक्ट कब आता है? जब कैटायन और एनायन के बीच में साइज का काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर्स यहाँ पे लो होता है, डेंसिटी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो डेंसिटी रिमेन सेम, और इस तरह से डिफेक्ट की हम बारे में बात करते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ करेक्ट आंसर। और जो लोग कह रहे हैं डी, वो +4 मार्क को गेन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के बारे में चलिए हम बात करते हैं। इन अ क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड्स, द लैटिस इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयंस, 1/5 of the tetrahedral voids are occupied by divalent cation, while 1/2 of the octahedral voids are occupied by trivalent ions. Y3 positive. The formula of the oxide is option A XY2O4, option B X2YO4, option C X4Y5O10, option D X5Y4O10। तो स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मिक्स्ड ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जहां पे हमारे पास में दो तरह के कैटायंस प्रेजेंट होते हैं, +2 और +3 वैलेंसी के अंदर। अब हमसे कह रहा है कि सर जो O2 नेगेटिव है वो कहां पे प्रेजेंट है? CCP या FCC के अंदर प्रेजेंट है। तो सर ये आ जाएगा हमारे पास में बच्चों 8 × 1/8 +6 × 1/2 इज इक्वल टू 4 O2 नेगेटिव आयन। अब जो X प्रेजेंट है, X2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। और कौन से टेट्राहेड्रल वॉइड में? यहाँ पे हमारे पास में 1/5 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। सो 1/5 टेट्राहेड्रल वॉइड। टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे, और 8 है ना हमारे पास में, और उसका 1/5 तो आ जाएगा 1/5 × 8 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 8/5। ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास हमसे क्या कह रहा है? Y3 पॉजिटिव आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो हमारे पास में जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होंगे FCC के अंदर, तो हाफ ऑफ × 4 इज इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड फिल है। अब हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेना है। X2 पॉजिटिव, Y3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। ये आ जाएगा हमारे पास में X कितना आ गया हमारे पास में 8/5, Y आ गया हमारे पास बच्चों यहाँ पे 2, और ये आ जाएगा हमारे पास में 4। अब जिसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो 1, ये 2, और ये आ जाएगा 4। अब हम क्या करें? इस ओवरऑल को सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक एक करके। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास में अगर 4/5 × 5 करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो X आ जाएगा 4। और जो यहाँ पे हमारे पास में ये आ जाएगा हमारे पास में Y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा Y5, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10। तो फॉर्मूला आएगा हमारे पास में सिंपलेस्ट रेशियो 4:5:10 या X4Y5O10। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो C करेक्ट आएगा हमारे पास में, X4Y5O10 इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये तो एक अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन था और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको समझा दिया। सिंपलेस्ट रेशियो अगर आपको लेना आता है तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि अ कंपाउंड MpXQ, P और Q कुछ नंबर है हमारे पास में, है फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट रेशियो है, हैज अ क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, CCP मतलब FCC जैसा अरेंजमेंट है यहां पे, और X यहां पे मेरे पास में क्या है? X हमारे पास में CCP मतलब कि कॉर्नर पे
और फेस सेंटर प्रेजेंट है। इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज शोन, आपने दिखा दी इसने हमें स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, ठीक है। तो जो एक्स है वो मुझे कहां कहां दिखाई दे रहा है सर, 8 कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, तो 8 इंटू 1/8 और साथ साथ 6 फेस सेंटर पे दिखा रहा है, 6 इंटू हाफ, तो सर x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अब बात करेगा सर m कहां कहां प्रेजेंट है सर, m हमें 4 एज पे, अगर मैं काउंट करूं उसको तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 तो एज पे प्रेजेंट है और एज का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है। और सर एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, ये रहा बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो ये हमारे पास में एक तरीके से क्या है, ऑक्टाइडल वॉइड प्रेजेंट है। तो सर ये आ जाएगा हमारे पास में 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x 4 और m आ जाएगा 2, और मुझे m और x के रेस्पेक्ट बताना है, और हम इसको लिख सकते हैं सिंपलेस्ट रेशियो लेके सर m1 x2 mx2 हमारे पास में इस कंपाउंड का फॉर्मूला होना चाहिए। और ये आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर। बी कहने वाले हमसे +4 मार्क्स को गेन कर रहे हैं। दोबारा सुन लो, यहां पे हमारे पास में एक स्फेयर है और एक यहाँ पे एक सर्कल से, और एक यहाँ पे हमारे पास में दो तरीके से हमारे पास में m और x को यहाँ पे शो किया गया है, ठीक। स्फेयर से ही आप कैसा कह सकते हो कि क्यूब से इसने m और x को शेयर किया, रिप्रेजेंट किया है। अब पोजीशन देखेंगे सर, x हमारे पास में कॉर्नर फेस सेंटर पे, तो टोटल 4 आ जाएंगे। अब m की पोजीशन हमारे पास में एज सेंटर पे, 4 एज सेंटर कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है और बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन 1 होता है। उसके हिसाब से हम ओवरऑल नंबर ऑफ m निकालेंगे, ओवरऑल नंबर ऑफ x निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे, mx2 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है। और इतनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट, ये मैंने आज आपके साथ में टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपका सॉलिड स्टेट में और ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपने सही किए हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। और इसी तरह की क्वेश्चंस की और ज्यादा प्रैक्टिस करिए और सॉलिड स्टेट को कमांड में करिए। एटलीस्ट 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, और इस चैप्टर को कमांड में लीजिए, है ना। मैं लगातार आपको इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता रहूंगा। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।